हेलो फ्रेंड्स, डीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। एक नया टॉपिक आ गया है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल, इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया था कि इस वीडियो को देखने के बाद में ये देखना। अब वो वीडियो कौन सा था? वो वीडियो था मोमेंटम का। नहीं देखा, आई बटन पे क्लिक करो और वहाँ पे देख लो कि मोमेंटम क्या है। अगर आपको मोमेंटम समझ में आ गया तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बिल्कुल टफ नहीं है, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, जो हरदम के हरदम याद रहेगा, मतलब जिंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, अब देखो ऐसा क्या था मोमेंटम में, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉल कराती हूँ। जैसे कि दो बॉडी है ना, यहाँ पे एक हैवी ले लिया और एक लाइटर ले लिया। अगर ये दोनों किसी एक जगह पे सेम टाइम पे सेम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? ऐसा कब पॉसिबल होगा भाई? एक हैवी है, एक लाइट है। मोमेंटम में हमने पढ़ रखा था कि अगर हैवी बॉडी होगी तो मोमेंटम फोर्स ज्यादा लगेगा, वो फोर्स ज्यादा लगेगा। लाइटर बॉडी होगी तो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो सेम टाइम पे सेम फोर्स लग रहा है, फोर्स दोनों का सेम लग रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर जो बॉडी लाइट है वहां पे हमने क्या कर दिया, वहां पे वेलोसिटी बढ़ा दी। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था पता है आपको? पता होगा, अगर पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना। मोमेंटम फॉर्मूला क्या था? m इंटू वी। ठीक है, अब m क्या है? लाइट है, तो v ज्यादा है तो ये क्या कर देगा, इसको m बढ़ा दिया। m कम है, ठीक है, लेस है ना, और इसको बढ़ा दिया। ठीक है, और यहाँ पे हैवियर बॉडी में क्या किया? हैवियर बॉडी में तो m क्या था? ज्यादा था, तो वेलोसिटी क्या कर दी? कम कर दी। ठीक है, और जब वेलोसिटी कम कर देंगे तो दोनों का जो फोर्स है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे फोर्स के साथ साथ में टाइम की भी बात की है। तो जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है न्यूटन का, यहाँ पे मोमेंटम साथ साथ में रेट ऑफ टाइम, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए इसको एक नया नाम दिया गया, जो कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आइए इसको डेफिनेशन से समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का? अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो फोर्स है अप्लाइड जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चेंज इन मोमेंटम एंड टाइम। इसका मतलब कोई दो बॉडी लिया, ठीक है, अब उसका मोमेंटम एक का mu हो गया, एक का mv हो गया। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखो समझते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं इसको। ये तो थ्योरेटिकल हो गया, थ्योरेटिकल समझ में आ गया होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट। चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में, जिससे शायद आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर दो बॉडी है मान लो, तो एक तो क्या हो जाएगा, mv माइनस m, एक की वेलोसिटी v है और दूसरे की वेलोसिटी क्या है, u है, और अपॉन t। ठीक है, और फोर्स से डिनोट करते हैं f से। ठीक है, जहां पर एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे कौन किसका डिनोशन है, तो ये चीज ध्यान रखना कि f को डिनोट करते हैं किससे? फोर्स से। ठीक है, m क्या है? मास ऑफ बॉडी। ठीक है, u एंड v क्या है? वेलोसिटी। ठीक है, या फिर एक ही बॉडी है अगर, तो वहां पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, तो u क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी, और t क्या हो जाएगा? टाइम। आया समझ में आपको? फोर्स F से डिनोट करते हैं, मास को m से, u एंड v को इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी से, और t हो गया टाइम। आया समझ में? अब इसके साथ में क्या करना, देखो यहीं पे दोनों का जो मास है वो तो सेम है, सेम बॉडी ले रहे हैं हम। ठीक है, अब सेम बॉडी ले रहे हैं जब, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m कॉमन ले लिया, तो v माइनस u अपॉन t। इसके पहले हमने एक्सीलरेशन पढ़ रखा है, इसमें इंक बहुत ज़्यादा निकल रही है,
हटाना पड़ेगा इसको, ठीक है। देखो इसके पहले हमने पढ़ रखा है कि m इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी होता है, ठीक है। m इक्वल्स टू नहीं होता, m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से हमने एक चीज पहले पढ़ा है, एक्सीलरेशन जब पढ़ा है तो वहां पे एक्सीलरेशन वाला वीडियो इसी में मैं आई बटन में बीच में डाल दूंगी यहाँ पे, ठीक है, देख लेना। a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये कहाँ वैल्यू है, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी होता है। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें हटाना पड़ता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे तो f इक्वल टू हमने क्या लगाया, एक कांस्टेंट लिया k, ठीक है, और m इंटू ए, ठीक है। ये हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया जो कि f इक्वल्स टू k डॉट या k इंटू m इंटू ए हो गया। तो f इक्वल्स टू k डॉट m इंटू ए हो गया, जहां पे k क्या है, k इज अ कांस्टेंट, k एक तरह का कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू क्या ली जाती है, जिसकी वैल्यू ली जाती है 1। अब जब k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए। हमें एक नया फॉर्मूला क्या मिल गया, k इक्वल्स टू f इक्वल्स टू m इंटू ए। तो जो फोर्स है वो m और a के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला जो मिला f इक्वल्स टू m इंटू ए, यहाँ से हमें फोर्स का तो मिल गया रिलेशन, साथ में अगर हमें ये चेक करना हो कि एक्सलेशन किस तरह से एक्ट करेगा, है ना। क्वेश्चन आता है कि एक्सलेशन कौन सी चीज क्या बढ़ा दे तो क्या कितना हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो समझते हैं हम, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से f अपॉन m, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f एंड a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। यानी अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम मास बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन घट जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे नोट लगा के आपको लिखना है, ठीक है, कि अगर मास को हम डबल कर देते हैं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर चेक कर लेते हैं, यहीं पे नोट लगा के लिख लो आप, ठीक है, लिख लो या फिर समझ लो। अगर क्वेश्चन आ रहा है कि हम मास को अगर दुगना कर देते हैं, मास 2 टाइम्स, है ना, 2m हो गया, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा आपको पता चल गया होगा, क्या होगा। देखो a इक्वल्स टू f और m की जगह क्या लिखना है 2m, तो a इक्वल्स टू डायरेक्ट क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है ना यहाँ से, ठीक है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जितना रहेगा एक्सेलरेशन उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। इतना ज्यादा इफेक्ट डालेगा मास किस पे, एक्सेलरेशन पे। आया समझ में। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, तो हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के जितनी बेसिक चीजें थी और जो डेफिनेशन था वो अच्छे समझ लिया। इसके साथ में अब आपको इनको कुछ चीज़ों पे, जैसे कि आप घर पे बैठे हैं तो कुछ चीज़ों को आपको रिकॉग्नाइज करना है, मतलब देखना है और पहचानना है कि यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और कुछ क्वेश्चन भी आएंगे इस फॉर्मूले पे, उनको भी आपको ट्राई करना है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर समझ में आ गया है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ में इस वीडियो को और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।